बिहारलाल इंदेव प्रसाद के जयंती समारोह में उपस्थित सम्राट अशोक कनक बिहार प्रदेश कहा गया कि आदमी जन्म लेता है और मर जाता है। आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, और महापुरुष जन्म लेते हैं और वो कभी नहीं मरते। महापुरुष जन्म लेते हैं लेकिन वो कभी नहीं मरते। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं उस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिविस्ट हूं नहीं, मैं तो पढ़ने लिखने वाला विद्यार्थी हूं और यूपीएससी की क्लासेस लेता हूं दिल्ली में। तो बाबा साहब ने जाकर उसको खरोच के मिटा दिया उस लाइन को। और ध्यान से सुनिएगा, उस लाइन को खरोच के मिटा दिया जहां पे लिखा हुआ था कि महापुरुष जन्म लेते हैं और वह कभी नहीं मरते हैं। उस लाइन को ही मिटा दिया। जब उन्होंने ये घटना मतलब किया तो पूरे हॉस्टल में, उस कॉलेज यूनिवर्सिटी में मतलब तुरंत बवाल मच गया। भाई इतना बड़ा हिमाकत कौन किया? फिर सूचना हुई, प्रिंसिपल जो वहां के हेड थे, वार्डन हुआ है, फिर एक इसी तरीके का हॉल में बुलाया गया और बाबा साहब को बुला के पूछा गया कि भाई तुमने ये जो सुविचार लिखा हुआ था कंटेंट, उसको तुमने खरोच के मिटा क्यों दिया? ये क्या गलत लिखा हुआ था कि महापुरुष जन्म लेते हैं लेकिन वह कभी नहीं मरते हैं? इसमें कहाँ गलत है? बोले ये सरासर गलत बात है, ये सरासर गलत बात है और इसलिए मैंने इसको काट के मिटा दिया। तो वहां के जो वार्डन थे, जो हेड थे, उन्होंने बोला तो फिर सही बात क्या है? तो बाबा साहब ने लिखा ये बात सही है कि आदमी जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन महापुरुष जन्म लेते हैं, अगर उनके विचारों को मिटा दो तो वो मर जाते हैं। अगर उनको मारना चाहते हैं महापुरुष को तो वो भी मरते हैं, यही इसी भूखंड में मरते हैं। और उनको मारने के लिए शहादत बनाने की जरूरत नहीं है, बस उनके दिए गए विचार को खत्म कर दो, साहित्य से हटा दो, इतिहास से हटा दो, वो महापुरुष अपने आप मर जाएगा। और फिर स्लोगन लिखते रहे कि महापुरुष अमर हो जाते हैं, नहीं मरते। भाई लूटी बहारे चमन अभी तक जिंदा है, रूह मर चुकी है लेकिन बदन अभी तक जिंदा है। आदमी मर चुका है लेकिन कफन अभी तक जिंदा है। ये कफन ही है। संचालक महोदय देखिए, मैं जिस धरती, मेरा रोवा खड़ा हो गया आपके इस कार्यक्रम को देखकर। क्यों? क्योंकि बाबा कहा करते थे, मैंने सुना अपने पिताजी से, बाबा से, वो बोलते थे कि मैं जिनके लिए बोलता हूं हमारे लोग गूंगे और बहरे। मैं जिनके लिए बोलता हूं हमारे लोग गूंगे और बहरे हैं, और जिनके लिए नहीं बोलता हूं उनके कान बहुत तेज हैं। और साथ यही बात हुई कि उनकी हत्या हुई। लेकिन जिस दिन हत्या के दिन वो बेटा, एक पटना से चलते समय बेटा, एक जगह है जहां आईटी पटना बना है, वहीं पे उनको कुछ सवर्ण समाज के लोग ही रोक लिए उनकी गाड़ी को और बोले कि आप जो है नहीं जाइए, वहां आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। उनके गाड़ी में एक रामज्ञा बाबू थे जो नदी परियोजना मंत्री थे, तो उनके पीए थे, अभी भी जीवित है, ईयर रिंग के साथ सुनते हैं। उन्होंने ये वाक्या बताया और बताते बताते रोने लगे। उनके साथ गाड़ी में विद्यानंद यादव जी थे साथ में बैठे हुए, तो जो जब रोक लिए, वहां घेर लिया और बोले कि आप मत जाइए, यहीं से लौट जाइए। तो क्या किए वो? बोले कि नहीं, एक काम करो रामज्ञा, तुम सरकारी आदमी है, नौकरी है तुम्हारा, तुम लौट जाओ। वो भी बोले नहीं सर हम चलेंगे, जब ऐसी बात है तो मैं भी चलूंगा। बोले नहीं नहीं तुम लौट जाओ। उनके साथ विद्यानंद यादव और जगदेव बाबू वो अरवल की तरफ कूच कर गए, और कूच करते समय गाड़ी में यही बोल रहे थे कि अगर आज मैं लौट जाऊंगा तो सदियों से मैं बोलते आया हूं कि मैं जिनके लिए बोलता हूं वो गूंगे और बहरे। तो मैं आज देखता हूं कि हमारी शहादत के बाद क्या वो अंधे भी हैं?
हमारी शहादत के बाद अगर मैं मारा जाऊं तो देखता हूं इस पूरे समाज में लोग अंधे भी हैं क्या। लेकिन जब 5 सितंबर 1974 को उनकी गोली लगी तो ये बात ध्यान रखिए, भारत के राजनीतिक इतिहास में उस जंग और जुनून के क्रमठ प्रणेता उसकी देन देखिए। यहाँ आवाम उपस्थित बता रही है कि उसको घटना को देखने के बाद लोग अंधे नहीं बल्कि बोलने और सुनने भी लगे। और इसी का परिणाम, इन्हीं का परिणाम चाहे उत्तर प्रदेश और बिहार हो या साउथ इंडिया में आप लालू, नीतीश, मुलायम और एम.के. स्टालिन के रूप में आप देख रहे हैं। ये साबित कर दिया ये कौम कि हम गूंगे और बहरे नहीं हैं। यही तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है उस महान नेता के लिए, क्योंकि वो कहा करते थे, उन्होंने अपने संस्मरण में जब पार्टी बनाया अंजुमन इस्लामिया हॉल में, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो काम मैं उम्मीद किया था कम्युनिस्टों से, वो कम्युनिस्ट ये काम इस देश में अब कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस भारत में मार्क्स और लेनिन को कभी उतरने ही नहीं दिया। सिर्फ हसुआ बाल लेके हम लाल सलाम कर रहे हैं, और शायद आज वो बातें सही भी पाई जा रही है। क्या सही नहीं पाई जा रही है? बंधु आप समझ सकते हैं, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, विचारवान हैं, आप उस क्रांति के लहर को और दौर को बहुत देर से जी रहे हैं। और मैं अब उनकी बातों को, अभी एक महोदय आए थे, बड़े भाई चंद्रशेखर जी ने बोला आरक्षण की बात, तो देखिए इस देश में एक ही लड़ाई थी 90 और 10 की, जिसको समय समय पे मोटिवेट डिस्ट्रैक्ट किया गया, रास्ते से उसको भुलाया गया। अगर वो 90-10 की लड़ाई 1974 में लड़ी गई, 90-10 की लड़ाई 1974 के पहले शुरू की गई, तो वह बात अगर सत्य नहीं है तो मोदी सरकार फिर 10% क्यों आरक्षण दी? बोलिए वो लड़ाई सत्य है कि नहीं? अगर वो 90-10 की लड़ाई सत्य न होती तो आरक्षण का दायरा बढ़ा के 15, 20, 17 कर दिया जाता, लेकिन 10 ही क्यों किया गया? यह बात पुख्ता प्रमाण है कि लड़ाई वही पुरानी अभी तक चली आ रही है। उसको हम और आप समझ लेंगे, और समझने की जरूरत इतनी भर है कि भाई जहां ज्यादा बर्तन होगा तो ठंडनाएंगे। अगर हमारी आबादी 90 की है तो जाएंगे, जब आपस में रहेंगे तो ठंडन ठंडन आवाज होगा, लेकिन ये आवाज इतनी तेज बजाइए कि विश्वविद्यालय और विद्यालय की घंटी बन जाए। ये आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि इस 90% की आवाज संसद भवन में गूंजे, और तब जाके कंटिन्यू फिर से जो चीजें आप उत्तर प्रदेश में कभी न कभी गाहे बगाहे फेल कर जाते हैं। अभी तक हम बिहार में चाहे बीपी मंडल की सरकार हो, और उसके बाद देख लिए आप चाहे अल्टू राम बोले या पलटू राम बोले, आज भी हम जगदेव बाबू के उस नारे को बचा कर रखे हुए हैं। लेकिन आप यूपी वाले अगर अभी भी होशियार रहना चाहते हैं तो फिर से समय आ रहा है। बहुत समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत थी, एक यही बात नहीं है। अगर थोड़ा सा अगर जेम्स वाट हैं, जेम्स वाट की तरह अगर आपके पास भी आंखें हैं, जेम्स वाट ने क्या बनाया था? भाप इंजन, स्टीम इंजन। कैसे बनाया था? चाय बनते हुए देखा था। जब चाय बन रहा था उसकी आंटी चाय बना रही थी, लेकिन उसकी आंटी रोज चाय बनाती होगी, चाय बना के रोज पी रहा था। जेम्स वाट भी देख रहा था। एक दिन उसने ऐसा खास दिन देखा जिस दिन उसने जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का कंसेप्ट मन में डाला। इसका मतलब वो कैसे देखा होगा? नंगी आंखों से नहीं देखा होगा, ध्यान से देखा होगा। नंगी आंखों से तो उसकी चाची भी देख रही थी, अगर वो भी देखते रहता तो ध्यान से देखा। तो अब अंतिम पायदान पे मैं ले जाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे साथ, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ सदियों से होते आया है और होते रहा है। हमारे आंदोलनों को हाईजेक किया गया है और आगे भी करेंगे। इसलिए हम भले ही 90 हैं, जाहिर संख्या है, बर्तन तो ठंडनाएंगे नहीं, आवाज तो करेंगे ही, लेकिन इसकी गूंज उनके देवालयों के गूंज से भी तेज होनी चाहिए और देवालय को क्रॉस करके संसद भवन तक जानी चाहिए। अब मैं, आप अगर जेम्स वाट को समझते हैं तो उसी तरीके का दिमाग रखिएगा, ये आंदोलन को कैसे हाईजेक किया गया। 5 सितंबर 1974 को बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या होती है। जो मूवमेंट बाबू जगदेव प्रसाद चला रहे थे
उस मूवमेंट का नाम क्या था? कोई नाम था? लोग कैसे जानते थे? जगदेव प्रसाद। अभी आपको बताया गया कि जगदेव प्रसाद कुशवाहा कभी नहीं हुए। जैसे ललित सिंह यादव ने यादव टाइटल को 1967 में हटा दिया था बौद्ध धर्म धारण करने के बाद। उन्होंने कहा कि अब मैं यादव नहीं हूं। उनको भी ललित सिंह यादव पे भी 2 बार गोली चली। जब वो पहली किताब लिखे साहित्य में शोषितों की धार्मिक डकैती, उसके बाद उन पे प्रहार हुआ। दूसरी किताब ललित सिंह यादव ने जब लिख दी शोषितों की राजनीतिक डकैती, तब उनको 2 गोली मारी। ये तो आप ही के धरती का है बात। अब मैं बताता हूं कैसे। ध्यान से जेम्स वाट की तरह सुनिएगा। 5 सितंबर 1974 जयप्रकाश आंदोलन, पूरा नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण आंदोलन। एक बात बताइए, जरा सोच के देखिए, जिस आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने किया था, जिस आंदोलन का नेतृत्व जेपी ने किया था, क्या उस आंदोलन को खड़ा जेपी ने किया था? किसने किया था? जेपी नहीं, जे फॉर जगदेव, पी फॉर प्रसाद। वो आंदोलन जेपी का नहीं, जगदेव प्रसाद का आंदोलन था। और जब उसको खत्म किया गया तो धीरे से उसको लॉन्च कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी खेत तो जोता हुआ था, बस उसमें फसल बो देना था। और वही जेपी मूवमेंट के रूप में हम पूरे भारत में देखते। और हमारे लोग एक छोटी सी घटना समझ सकते हैं। अगर एक बस जा रही है और एक ड्राइवर बस को चला के गंतव्य की ओर ले जा रहा है, और अगर उस बस में जितने भी यात्री हैं अगर सोए हुए हैं, कुछ जागे भी हुए हैं, अगर ईयरफोन लगाए हुए हैं, तो रास्ते में कहीं पे अगर ड्राइवर की हत्या करके दूसरा ड्राइवर बैठ जाए तो बस के यात्री को क्या पता, वो ड्राइवर तो गाड़ी लेकर चल ही रहा है ना। और अंत तक गंतव्य स्थान तक अगर गाड़ी गया, तब यात्री ऐसे उतरने लगे तो कहे कि अरे हमारा ओरिजिनल वाला ड्राइवर कहाँ गया, हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए। और आज 2023 में 2014 में वही हो रहा है। आपका ड्राइवर गलत बैठ गया था और आंदोलन को कहीं और चौकता के बाद लेकर चला गया। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा इस बात के साथ कि बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई है, बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई है। मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई है। बादलों के दरमियान कुछ ऐसी साजिश हुई है। मेरा घर मिट्टी का था और मेरे ही घर बारिश हुई है। उसकी भी जिद है बिजलियां वही गिराने की, और हमारी भी जिद है आसियां वही बसाने की, आसियां वही बसाने की। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सजग भारत, समृद्ध भारत, अतुल्य भारत, जय भारत।